कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका फोन आपको आपसे बेहतर समझता है? तो चलिए आज उन अदृश्य ताकतों की बात करते हैं जो हमारे ऐप्स में छिपी हैं, जिन्हें खास तौर पे हमारे ध्यान को कंट्रोल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ठीक से समझ पाते हैं। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना? सोचा तो था कि बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलेंगे और देखते ही देखते 2 घंटे निकल गए। आखिर ये होता कैसे है? यकीन मानिए ये कोई हादसा नहीं है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक ढांचा है, जिसे सिलिकॉन वैली के हजारों इंजीनियर्स ने मिलकर तैयार किया है। टॉप डेटा साइंटिस्ट की रिसर्च से ये साफ है कि ये हमारी कोई पर्सनल नाकामी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर बनाया गया डिजाइन है। सोचिए, ये ढांचा हमारे चारों ओर एक तरह की अदृश्य जेल बना देता है। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें कोड से बनी हैं और जिसकी सलाखें हमारी अपनी ही मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ऐप को वो दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है जो कोई चाहता है, बल्कि वो दिखाने के लिए जो उसे रोके रखेगा। इसका असली मकसद वैल्यू देना नहीं है, बल्कि हमारे वक्त और ध्यान पर कब्जा करना है। लेकिन ये काम करता कैसे है? आखिर वो ऐसा क्या लॉजिक इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा ध्यान बंधा रहता है? चलिए इस एडिक्टिव डिजाइन के पीछे के मेन मैकेनिज्म को समझते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि अरे हम तो बस आलसी हैं, इसलिए स्क्रॉल करते रहते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही है। ये असल में स्लॉट मशीन के लॉजिक पर काम करता है। ये विल पावर की कमी नहीं है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिस्टम है जो हमें उलझाए रखने के लिए ही बनाया गया है। ये काम करता है वेरिएबल रिवॉर्ड के सिद्धांत पर। सीधा साधा मतलब है, ये बिल्कुल एक स्लॉट मशीन जैसा है। हर बार स्क्रॉल करना एक जुआ खेलने जैसा है, डोपामाइन की एक छोटी सी डोज के लिए। हो सकता है कोई मजेदार वीडियो मिल जाए या कोई दिलचस्प खबर। हमें कभी नहीं पता कि आगे क्या मिलेगा, और बस यही अनिश्चितता हमें स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करती है। तो इस मनोवैज्ञानिक ढांचे के मेन पिलर्स क्या हैं? असल में 3 खास तरकीबें हैं, या कहें तो हुक्स, जो हमें फंसाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पहला है इन्फिनिट स्क्रॉल। सोचिए एक ऐसी सड़क जिस पर कोई स्टॉप साइन ही नहीं है, बस चलते जाओ चलते जाओ। हमारा फीड बिल्कुल वैसा ही है, ये कभी खत्म नहीं होता, इसलिए रुकने का कोई सिग्नल नहीं मिलता। दूसरा है सोशल वैलिडेशन। देखिए, हम इंसान हैं, हमें कनेक्शन चाहिए। ऐप्स हमारी इसी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं और इसे लाइक्स और कमेंट्स के एक सिस्टम में बदल देते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराता है। और आखिर में आता है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। एआई हमारे पैटर्न को सीखता है। उसे पता चल जाता है कि हम कब बोर हो रहे हैं या दुखी हैं, और वो ठीक उसी पल हमें उलझाए रखने के लिए परफेक्ट कंटेंट परोस देता है। तो ठीक है, अब हम प्रॉब्लम तो समझ गए। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो हम कंट्रोल वापस कैसे लें? यहाँ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, ग्रे स्केल मोड का इस्तेमाल करें। अपने फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट पर सेट करने से वो रंग बिरंगे कलर्स गायब हो जाते हैं जो डोपामीन रश देते हैं, जिससे फ़ोन कम आकर्षक लगता है। दूसरा, अपनी नोटिफिकेशंस को काबू में करें। ऐप्स की तरफ से आने वाली नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सिर्फ उन लोगों से आने वाली नोटिफिकेशंस ऑन रखें जिनसे आप सच में बात करना चाहते हैं। और तीसरा, इरादे के साथ इस्तेमाल करें। मतलब बस ऐसे ही फीड स्क्रॉल करने के बजाय किसी खास मकसद से ऐप खोलें। किसी दोस्त को मैसेज करना हो, कोई वीडियो ढूंढना हो, काम पूरा करें और ऐप बंद कर दें। ये सब एक बहुत ही ज़रूरी बात पर आकर रुकता है। मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे किसी एल्गोरिदम को किराए पर ना दे। मतलब अपने डिजिटल जीवन के बस एक यूज़र मत बनिए, उसके आर्किटेक्ट बनिए। कंट्रोल हमारे ही हाथ में है।